जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हिंदुवादी संगठनों के जरिए जिस तरह से खुलेआम मुसलमानों को मारने, कत्लेआम करने, पूरा राज्य खाली करके जाने की धमकियां दी जा रही हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा उनके साथ मंच पर खड़े नजर आते हैं, बाकायदा उनके जरिए भाषण दिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे में जब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की हरकतें बीजेपी के खुद नेता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो मुस्लिम मित्र बनाने में लगा हुआ है। वो मुसलमानों से पार्टी से जोड़ने की बात कर रहा है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन हारने के बाद कर्नाटक में अब यह एहसास हो चला है कि अगर हमारे साथ मुसलमान नहीं जुड़ता है, अगर मुसलमानों को हम इसी तरह से नाराज करते रहेंगे, और जिस तरह से हाल मुसलमानों ने कर्नाटक में किया है कि एक तरफा वोट कांग्रेस को दिया है, हालांकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन वोट में बंटवारे की जो राजनीति है उस पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में ये चाह रही थी कि मुसलमान बंट करके कांग्रेस और जनता दल सेकुलर को वोट दे, ताकि उनका वोट बढ़ जाए और सीटें ज़्यादा कांग्रेस की ना निकल पाएं। लेकिन मुसलमानों ने अंदर खाने फैसला किया, चुपचाप एक तरफा वोट जो है वो कांग्रेस को दिया। 92 से भी ज़्यादा % जो है वोट वो कांग्रेस को दिया गया। सेकुलर, जनता सेकुलर को पूरी तरह से नकार दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी। लेकिन अब 2024 सामने है। ऐसे में अगर मुसलमानों के वोटों का बिखराव नहीं होता है, मुसलमानों के वोटों में कोई भी और पार्टी सेंध नहीं लगाती है, मुसलमान हर इलाके में ये सोच करके कि कौन बेहतर कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, सेकुलर पार्टियों से, अगर फैसला करती है तो फिर मोदी के लिए सरकार में रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर सरकार नहीं बन पाती है तो फिर मोदी और अमित शाह का क्या होगा, ये सब जो है चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन दिनों देश भर में मोदी मित्र बना रहा है, मोदी मित्र उन लोगों को बनाया जा रहा है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं और ना ही फिलहाल बीजेपी की सदस्य लेना चाहते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे ने गुजरात विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में भी वहां मोदी मित्र बनाना शुरू किए थे। अल्पसंख्यक मोर्चा का मानना है कि इसका फायदा भी हुआ है। बीजेपी के संपर्क से समर्थन अभियान के बीच पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी मित्र बनाने के कवायद में जुटा है। क्या इससे बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरी कम हो पाएगी? अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि हम ऐसे लोगों को मोदी मित्र बना रहे हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सराहते हैं। हम उन्हें मोदी मित्र का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इससे मस्जिद के इमाम सहित अलग अलग पेशे से जुड़े लोग हैं। सिद्दीकी ने कहा है कि इसका अच्छा असर हो रहा है। हम जिन्हें मोदी मित्र बना रहे हैं वो मोदी मित्र का सर्टिफिकेट अपने घरों में फ्रेम कर लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हर लोकसभा सीट में 500 से 600 तक मोदी मित्र बन गए हैं, हमारा टारगेट एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का है। एक विधानसभा में 700 से 750 मोदी मित्र बनाने का टारगेट है। अल्पसंख्यक मोर्चे ने मोदी मित्र बनाने के लिए 64 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी 30% या इससे ज़्यादा है। सिद्दीकी ने कहा है कि अब मुस्लिमों में बीजेपी से जुड़ने को लेकर हिचक दूर हो रही है। वो भ्रम और सच्चाई का फर्क समझते हैं। पहले बीजेपी को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए थे जो अब दूर हो रहे हैं। उसने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते, बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम उन्हें मोदी मित्र बना रहे हैं। सिद्दीकी भले ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच हिचक दूर हो रही है, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कई कार्यकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने बताया है कि अब भी कई जगह मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर बीजेपी की बात करने पर लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। हम मुस्लिम बस्तियों में जाकर कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर साथ आइए। हम उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिसका फ़ायदा मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है। हम उनसे बीजेपी से जुड़ने को नहीं कह रहे हैं, हम उनसे मोदी मित्र बनने के लिए कह रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी मित्र के जरिए हम मुस्लिम युवकों का तक बीजेपी की नीतियों और सोच को लेकर जाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। मोदी मित्र बनने के बाद हम लोकसभा वार संवाद कार्यक्रम करेंगे जिसमें मोदी मित्र को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सरकार की योजनाओं को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे दूर किया जाएगा, जिससे वह फिर उस समाज में जाएं तो लोगों को मदद कर सकें। वे केंद्र सरकार को सभी जनहितकारी योजनाओं का भी पूरी तरह
लाभ ले सकें। मोदी मित्र के जरिए पार्टी के 3 समाज के लोगों से मिलेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। मोदी मित्र एक कड़ी काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर स्कीम से अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा हो रहा है। सिद्दीकी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस्लाम की सीख है और मोदी जी इस्लामिक काम ही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटे को संपत्ति का 75% हिस्सा मिलता है और बेटी को 25% ही मिलता है। यूसीसी लागू होने से बेटी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी, लेकिन इन्हें कौन समझाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस्लामिक कानून जिसको संविधान ने माना है, जिसको हम 70 साल से लागू किया हुआ है, कोई तो वजह होगी जो इजाज़त दी गई है। और ऐसे लोग जो सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी में तो कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक नहीं मिल रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है मुस्लिम महिलाओं को तो मिल भी रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं हिंदू लॉ की तरफ, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ बेटों का हक होता है, सिर्फ बेटों को प्रॉपर्टी मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जब इस्लाम ने ये कहा है और बाकायदा ये लॉ जो है वो कुरान का है, मीरास का लॉ कुरान में बताया गया है, बाकायदा रिश्ते बता करके ये बताया गया है। और ये बताया गया है कि अगर फ़लाँ ज़िंदा है तो फिर क्या देना है, फ़लाँ मर गया है तो फिर कितना हिस्सा देना है, इसके बारे में बाकायदा कुरान में बताया गया है एक बात। तो क्या कुरान के हुक्म से हम हट सकते हैं? सरासर नहीं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो भी जाती है तो जो इस्लाम पर चलने वाले हैं, अगर जो कुरान पर चलने वाले हैं, वो अपने शरिया कानून पर चल देंगे, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी देंगे, तो कोई रोक नहीं सकता है। और आपस में भाई बहन अगर ये फैसला करते हैं कि हम इस्लाम के हिसाब से, कुरान में जो मिरास का जिक्र किया गया है, जो कुरान में मिरास के बांटने की बात कही गई है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रॉपर्टी को बांटेंगे, तो फिर कौन होता है और दूसरा कोई कानून? तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आपत्ति जताई जा रही है अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए। ऐसे में किस मुंह के साथ ये मुसलमानों के पास जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।